हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार टॉपिक राशियों की तुलना पर चर्चा करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए याद करें कौन सी भिन्न अधिक है, 4/5 या फिर 5/6। तो ये तो हमने किया भी हुआ है, थोड़ा बहुत टॉपिक आपको याद भी आ जाएगा। तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें हर वाली समस्या यानी जो हर वाले जो संख्या है, ये हर की संख्या, इसे समान बनाना पड़ता है, तब हम तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न ज़्यादा बड़ी है। जैसे क्या करेंगे हम, 6 को जो देखिए इस 6 को आप 4/5 से गुणा कर देंगे और इस 5 को इस 5/6 से गुणा कर देंगे, तो आप देखेंगे दोनों समान भिन्न बन जाएंगी। 4 गुना 6 24 और 5 गुना 6 30, तो 24/30 और 25/30। अब हम तुलना करके बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन जब 4/5 या 5/6 जो असमान भिन्न होती है, हम कभी भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। असमान भिन्न को पहले हम समान में बनाते हैं, समान भिन्न में, और फिर हम तुलना कर सकते हैं। तो अब हमें देख के पता चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, यानी 4/5 छोटा है और 5/6 बड़ा है। समझ रहे हैं, ये हमने पहले भी टॉपिक किया हुआ है। लेकिन मात्राओं की तुलना करने के लिए एक अन्य तरीका भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रतिशत। याद रखना प्रतिशत। अरे भाई, तुम्हारे जो अंक आते हैं जब तुम पास होते हो या कोई परीक्षा देते हो, तो जो अंक आते हैं उसमें भी लिखा होता है ना कि आपके इतने प्रतिशत अंक आए हैं, भाई 50%, 75%। तो ये वही वाला प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब प्रति 100, यानी 100 में कितने अंक। तो इसका प्रतीक क्या है, यानी सिंबल क्या है इसका, ये वाला। जब भी हम प्रतिशत लगाते हैं तो हम ये लगा देते हैं, तो चाहे हम प्रतिशत लिखें ना लिखें, इस सिंबल से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये प्रतिशत है। उदाहरण के लिए 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी 100 में से 1। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100, यानी 100 में से 2 चीजें। तो प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। यानी जब भी प्रतिशत लिखा है तो उस संख्या का जो हर वाली संख्या है वो हमेशा 100 होगी, अगर आपके सवाल में प्रतिशत लिखा है। याद रखना प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो कह रहे हैं भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल 100 नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भिन्न हमें दे रखी है, भिन्न संख्या दे रखी है और हमें बोला जाता है कि इसका प्रतिशत ज्ञात करो। भाई अगर 75% लिखा है, मान लो अगर ये लिखा है 75%, तो हमें पता है ये भिन्न क्या होगी, 75/100 होगी। लेकिन अगर कोई भिन्न लिखी है 24/30 और बोले इसको प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलते हैं उसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। तो चलो, जैसे ये क्या है, अब हम 24/30 और 6/5 को लेते हैं। ये क्या है, ये भिन्न संख्या है, इन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है। जब 24/30 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। और आपको एक आसान तरीका बता दूं, ये जो 24/30 है, आप इसको और सरलतम रूप में लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आ सकते हो कि जैसे आप देखो ये कौन से पहाड़े में आ रहे हैं 24/30, ये आ रहे हैं 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो अगर मैं 4/5 को 100 से गुणा कर दूं तो 100 चौक 400/5, तो 400 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तब भी मेरा उत्तर यही आएगा, 80%। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आप भिन्न को पहले सरलतम रूप में लेकर आए ताकि उसकी गुना भाग जोड़ घटा आसान हो जाए। फिर ये 6/5 है, 6/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, 100 से उसको गुणा करना है। तो 100 से गुणा करने का मतलब होता है 100/1। ऊपर वाले को हमें 100 से गुणा करना होता है, तो 600 आया, और नीचे 5 गुना 1 5 आया। अब जब आप इसको भाग करके देखोगे तो आपका उत्तर आएगा 120, और आप प्रतिशत का निशान लगा दोगे तो उत्तर आ जाएगा 120%। अब आपको समझ में आया कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि जब हम प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, और जब हम प्रतिशत का चिन्ह को हटाते हैं, अगर हमें प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है
तो हम 100 से उसको विभाजित यानी भाग कर देंगे। ये दोनों चीज याद रखना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग। उचित भिन्न से संबंधित प्रतिशत 100 से कम है, जबकि अनुचित भिन्न से संबंधित प्रतिशत 100 से अधिक है। अब यहाँ पर बिल्कुल आप देख लो कि मात्रा ज्ञात करना जब इसे प्रतिशत में दिया गया है, पहले में हमें प्रतिशत निकालना था, दूसरे में हमें प्रतिशत में दिया हुआ है उसको हमें चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है या फिर भिन्न में चेंज करना है। अब जैसे हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए 20%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने अभी समझाया था कि आप उसका बटा 100 कर दें, यानी 20/100 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 20/100 को जब आप दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलना भी हमने आपको सिखाया हुआ है। नीचे जितनी जीरो होती हैं उत्तर वही लिखते हैं जो ऊपर वाला अंश होता है, लेकिन उसमें हमें बस दशमलव लगाना। नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो हमें दाएं हाथ से 2 अंक छोड़कर 1 और 2 तब दशमलव लगाना है, तो ये बन जाएगा 0.20। इसी तरह से अगर 25% है तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। जब आप दशमलव में बदलोगे, नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, तो उत्तर में भी पहले तो अंश वाली संख्या को ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 अंक पहले लगाना है, 1 और 2 यहाँ पे लगा दो, और इसके आगे अपने आप से हम 0 लगा सकते हैं, तो ये उत्तर आ जाएगा। ये हमें प्रतिशत को दशमलव में बदलना सिखाता है, और पहले हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, अभी आगे हम अभ्यास के प्रश्नों में भी इसको करेंगे। फिर इसके बाद है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे अभी हमने प्रतिशत को दशमलव में बदला, ऐसे अब उल्टा करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अगर मान लो आपके पास है 0.56, तो याद रखना जब दशमलव को आप हटाते हो और भिन्न बनाते हो, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं आप बटे में 1 के बाद उतनी जीरो लगा देते हो। तो अगर हम 0.56 को पहले हम भिन्न में बदलेंगे तो बनेगा 56/100, और प्रतिशत में बदलना है, ऊपर जैसे याद है ना, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 का गुणा करने का मतलब 100/1 होता है। तो ऊपर वाले को हम 56 को 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 को 1 से गुणा करेंगे। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि 100 एकम 100, 100 एकम 100 दोनों कट गए, ठीक है, रहा कितना 56%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सारणी पूरी करनी है, जैसे कि दिखा रखा है। 1/2, इसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हमारा उत्तर आता है 0.5, और जब हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा 50%। इसी तरह से 3 से 1/4 का मतलब 3.25, और प्रतिशत में वो आ गया 325%। अब अगर प्रतिशत 75 है तो पहले इसको दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलने का मतलब क्या होगा, देखो पहले हम इसको लिखेंगे 75/100, और दशमलव में बदलने के लिए ये बन जाएगा 0.75, और जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, देखो अभी जैसे हमने यहाँ पर भी किया 75/100, इसको मैंने बोला था सरलतम में हम चेंज कर सकते हैं, तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, ये आपका भिन्न बन जाएगी। इस तरीके से हमें करना होता है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 600 मिनट का, ये मिनट नहीं है, 600 मीटर कह दो आप इसको, 600 मीटर का 15% ज्ञात कीजिए। अब 600 मीटर का 15%, ठीक है। अब 600 का 15% का मतलब, एक तो ना आप ये जो प्रश्न की भाषा इसको याद कर लो, क्योंकि प्रश्न की भाषा लगभग एक जैसी होती है। जब मैं बोलूं 600 मीटर का 15%, यानी 600 को मुझे 15/100 से गुणा करना पड़ेगा। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। ये तो मैंने अभी ऊपर आपको सिखाई दिया है। तो जब हम इसको ऐसे गुणा करके देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखा दूं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, रह गया 15 गुना 6, 15 गुना 6 कितना होता है 90, और ये आ गया मीटर, तो 90 मीटर हो जाएगा इसका 15%। अब 1 घंटे का 10% ज्ञात कीजिए। 1 घंटे का 10%, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, अब एक तो नहीं लिखेंगे, उसमें कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट का हम 10% निकाल सकते हैं। 10% का मतलब होता है 10/100। फिर आप क्या करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, रहा कितना 6 गुना 1 बन गया 6 मिनट, ये आपका उत्तर हो गया। फिर 60 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया और जानकारी मिली कि 25% छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं वो लोग। अब ज्ञात कीजिए कि उनमें से कितने छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। तो 60 का हम 25% निकालेंगे, कुल संख्या 60,
60 में से 25% छात्र क्या करते हैं, कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर हम 60 का 25% निकालते हैं, यही आपको लैंग्वेज आएगी। 60 का 25% का मतलब होता है 60 गुना 25/100। तो 10 से 10 रहा कितना, 25 गुना 6/10। 25 छिक्का कितने होते हैं, 150, नीचे है 10, 10 से 10 रहा कितना, 15। ये आपका उत्तर है। यानी 15 छात्रों को, 60 में से 15 छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। या मैं ये बोल दूं कि 60 में से जो है 25% छात्र, तो 25% छात्र कितने होते हैं, 60 के 15 छात्र होते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अब हमें अभ्यास के प्रश्न करने हैं। तो चलिए जल्दी से इन अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अनुमान लगाएं कि निम्नलिखित आकृति के कितने भाग को छायांकित किया गया है और फिर छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। पहले आप इसके कुल भाग गिन लो, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भाग कितने हो गए, 8। और इसके छायांकित यानी रंगीन भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो सरलतम रूप में लेकर आया करो, मैंने बताया था ना, ताकि गुणा भाग जोड़ घटा आसान हो जाती है। अब ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 300/4, जो कि हो जाएगा 75%। आप इसको इस तरह से लिख लेना, ये पहले का उत्तर है। अब हम दूसरे का उत्तर यहां पर कर रहे हैं। कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4। रंगे हुए भाग कितने हैं, छायांकित भाग 1/4। इसको आप 100 से गुणा कर लो तो आएगा क्या, 100/4, और 100/4 का मतलब होता है 25, यानी 25% आपका उत्तर आ गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे, जिसको मैं आपको अलग से शीट पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये है आपका दूसरा प्रश्न, ज्ञात करें 20 किलोमीटर का 20% और 1 किलोग्राम का 75%। तो पहले हम पहला प्रश्न करते हैं। 20 किलोमीटर का 20% का मतलब होता है 20 किलोमीटर गुना 20/100। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो 10 से 10, 10 से 10, तो कितना बना बताओ, ये बना 2 दूनी 4। तो कितना आया, 20 किलोमीटर का 20% कितना होता है, यानी 4 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न, 1 किलोग्राम का तो 75% नहीं, तो हम करेंगे 1 किलोग्राम बराबर इसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसका 75% निकालना है। तो 75% का मतलब हो गया 1000 गुना 75/100, 10 से 10, 10 से 10। ठीक, बचा कितना, 10 गुना 75, कितना आया, 750 ग्राम। दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं ना। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखो, इसका तीसरे का पहला पार्ट। तो जब हमारे पास ये है 0.75, पहले तो हमें इसको बटे वाली संख्या में चेंज करना पड़ेगा। तो बटे वाली संख्या में जब आप चेंज करोगे इसको, तो ये आ जाएगा 75/100। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100/1 कर सकते हैं हम उसको। 100 से 100 कट गया तो उत्तर बन गया 75। ठीक है, 75%। ठीक, अब आगे करते हैं। फिर 1/5 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप 100 से गुणा करोगे इसको, जब भी प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो ये आया 100 एकम 100 और 5 एकम 5। और इसको आप जब भाग करके देखोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 0 ये, तो 20%। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है आपका चौथा प्रश्न। निम्नलिखित को साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न में बदलें। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। 50%, इसको पहले हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो
हम इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले 50% को आप जब प्रतिशत का निशान हटाते हो तो ये बन जाएगा 50/100। ठीक है, तो ये तो हो गई कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न, जिसको हमने बोला साधारण भिन्न में हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अब दशमलव भिन्न में इसको हमने बदलना है, तो नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो आंसर में क्या करोगे? पहले तो 50 ऐसे ही लिख दोगे, और क्योंकि 2 जीरो हैं तो जब हम सीधे हाथ से शुरू करेंगे तो हमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, 1 2 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गई कौन सी भिन्न? दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव में हमने इसको चेंज कर दिया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 105%। तो जब इसका आप साधारण भिन्न में बदलोगे तो कैसा आएगा? 105/100। ये तो हो गई साधारण भिन्न, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको हमने दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो क्योंकि नीचे 2 हैं तो आंसर में भी हमें 2 अंकों के पहले लगाना है, यानी कि यहाँ पर। तो ये हो गई दशमलव भिन्न। ठीक, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।